हेलो गाइस, आई होप डूइंग वेल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कंटिन्यूड लव का चैप्टर नंबर 4 हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लें, आपको स्टोरी इससे अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था। चैंग जिंग लू ताओ के पास से सैड होकर भाग जाता है क्योंकि एक्सीडेंट से पहले लू ताओ चैंग जिंग के साथ बहुत रूड बिहेवियर करता था। चैंग जिंग लू ताओ के रूड बिहेवियर से इतना डरता था कि जब 2 साल पहले चैंग जिंग के परिवार के फैमिली बिजनेस जब डूब गया तो और चैंग जिंग के फादर बीमार हो गए, चैंग जिंग और उसका बड़ा भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लू ताओ से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। चैंग जिंग ने खुद ही इसे हैंडल करने का ट्राई किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें चैंग जिंग दिखाया जाता है। चैंग जिंग एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी पर आता है। चैंग जिंग सैड सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या ऐसा कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? वहाँ पर खड़ा गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर चैंग जिंग ऐसा कर सकते हैं। वह कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा पार्टनर बहुत हाई क्लास का है, क्यों तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगते? चैंग जिंग मन में सोचता है, अगर लू ताओ को यह पता चल गया कि मेरी फैमिली बिजनेस और मेरा फादर और मेरा भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं तो मुझे डर है कि वह बहुत कुछ सोच सकता है। लू ताओ मेरी मदद क्यों करेगा? चैंग जिंग मन में सोचता है, और यदि वह यह जानता है तो वह मुझे तलाक भी दे सकता है। चैंग जिंग कहता है, और मैं लू ताओ को छोड़ना नहीं चाहता। चैंग जिंग सैड टोन में कहता है, मैं सीख सकता हूँ। यहाँ पर हमें गोल्डन हेयर वाले लड़के के नाम का पता चलता है जिसका नाम एंडी होता है। चैंग जिंग कहता है, एंडी क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? एंडी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, यदि तुम यह नहीं कर सकते कोई दूसरी नौकरी देखना। चैंग जिंग कहता है, थैंक यू सर, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एंडी कहता है, मुझे सर मत कहो, यह अजीब है। एंडी चैंग जिंग को सीखने में हेल्प करता है। चैंग जिंग के हाथ में सुई लग जाती है और वहाँ से खून निकलता है। चैंग जिंग कहता है, एंडी कहता है, क्या गलत है? चैंग जिंग अपनी उंगली को लिक करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। एंडी चैंग जिंग से कहता है, यह तुम्हारे सीखने के लिए ट्रायल कपड़ा था, आगे से ध्यान रखना कि किसी भी कपड़े पर खून का दाग न लगे, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। चैंग जिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग जिंग बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है। चैंग जिंग के हाथ पर फिर से सुई लगती है। चैंग जिंग कहता है, तो पीछे से उसका कलीग देखता है। चैंग जिंग मन में सोचता है, मेरे फादर बीमार हो गए और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होता है। मैं पैसे कमाने के लिए सिर्फ अपने भाई पर निर्भर नहीं हो सकता, उसके लिए ऑलरेडी बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें चैंग जिंग बैठा हुआ दिखाया जाता है। चैंग जिंग मन में सोचता है, मुझे इंडिपेंडेंट होना सीखना होगा, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकता, मैं इसके बजाय उनका बोझ हल्का करना चाहूँगा, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और चैंग जिंग अपने सिले हुए कपड़े को एंडी के पास लेकर आता है। एंडी चैंग जिंग को उसकी फ़ी देता है। चैंग जिंग कहता है, थैंक यू सर। चैंग जिंग मन में सोचता है, यह पहली बार है जब मैंने अपने पैसे खुद कमाए हैं। चैंग जिंग खुश होते हुए मन में सोचता है, इन पैसों से मैं अपने फादर के लिए 1 वीक की दवाई खरीद सकता हूँ। चैंग जिंग मन में सोचता है, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं है कि अभी भी लू ताओ की राय मेरे बारे में पहले जैसी ही होगी। चैंग जिंग अपने और लू ताओ के बारे में सोचता है। चैंग जिंग मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे रिश्ते में इतना बड़ा बदलाव आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। चैंग जिंग लू ताओ के लिए खाना लेकर अस्पताल आया होता है और वह डोर को नॉक करता है। अंदर से कोई गोल्डन हेयर वाला लड़का डोर को अनलॉक करता है। चैंग जिंग गोल्डन हेयर वाले लड़के को देखकर मन में कहता है, वह बहुत सुंदर है। पीछे से लू ताओ खांस रहा होता है। चैंग जिंग क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, आम सॉरी आपको परेशान किया। गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, डोंट वरी। वह गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, एडमायरल लू ताओ का फ्रेंड और उनका कॉलीग हूँ, इस बार मुझे बचाने के लिए उनका बहुत थैंक्स, वरना मैं तो मर ही जाता।
पर यह बहुत बुरा हुआ कि वह मुझे याद नहीं कर सकता। चैंगजिंग कहता है, उसने तुम्हें बचाया। चैंगजिंग मन में सोचता है, सबसे अच्छा फ्रेंड। गोल्डन हेयर वाला लड़का चैंगजिंग से कहता है, यह सही है, मैं बहुत लापरवाह था। अगर लूताओ ने मेरी हेल्प न की होती तो मैं शायद जिंदा न रहता। अगर उसने मेरी हेल्प न की होती तो मैं आज आपसे खड़ा होकर यहाँ बात न कर रहा होता। चैंगजिंग मन में सोचता है, रूमर यह भी है कि लूताओ और उसे काले और सुनहरे गॉड के रूप में भी युद्ध में जाने जाते हैं, जो वॉर में एक्सपर्ट हैं। चैंगजिंग मन में सोचता है, एक फेमस जर्नल जिसका नाम रिगेल है, क्या वह यह है? गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, वैसे आप हैं। चैंगजिंग कहता है, क्या आपका पूरा नाम जनरल रिगेल है? गोल्डन हेयर वाला लड़का कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा लास्ट नेम रिगेल है। रिगेल कहता है, कंट्री में फेमस फैमिलियों में से हमारी भी एक फेमस फैमिली है। हमारी फैमिली को सब फैसिलिटी हैं जो बेहद इंजॉयबल हैं। चैंगजिंग मन में सोचता है, मैंने रिगेल परिवार के बहुत से लोगों को देखा है, उनमें से लगभग सभी मोटे मजबूत दाढ़ी मैन हैं। लेडीज भी बहुत राजसी होती हैं, मैं मानो वो बर्थ टाइम से ही फाइटर होते हैं। चैंगजिंग मन में सोचता है, इसीलिए मुझे लूताओ और इसके बीच के रिश्ते के बारे में कोई चिंता नहीं थी। चैंगजिंग सैड सफेद बना के सोचता है, ऐसा लगता है जैसे मैं गलत था। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? फिर चैंगजिंग एक स्माइली फेस लेकर कहता है, मेरा नाम चैंगजिंग है, मैं लूताओ का पार्टनर हूँ। चैंगजिंग मन में सोचता है, हालांकि यह टैग मेरे पास कुछ ही टाइम के लिए है। रिगेल चैंगजिंग से कहता है, जैसे कि मैंने पहले ही आइडिया लगाया था, क्योंकि वह मुझसे काफ़ी टाइम से बातें कर रहा था, वह मुझसे बोर हो गया होगा। चैंगजिंग लूताओ से सॉरी बोलता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया? लूताओ यह सुनकर ब्लेसी फेस से कहता है, यस। लूताओ सैड सा फेस बनाकर चैंगजिंग को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझे मॉर्निंग में मिलने आओगे और तुम सबसे लास्ट में आने वाले इंसान हो? लूताओ चैंगजिंग से कहता है, और तुमने जिस सूप के बारे में मुझसे वादा किया था उसके बारे में क्या? यह सुनकर चैंगजिंग चौंक जाता है और चैंगजिंग मन में सोचता है, ओह, क्या लूताओ भी ऐसा सब कुछ सोच सकता है? पीछे खड़ा हुआ रिगेल भी स्माइल करता है। चैंगजिंग लूताओ से कहता है, मैं लाया हूँ, तुम इसे ले सकते हो। चैंगजिंग सूप को ओपन करते हुए कहता है, मिस्टर रिगेल, क्या तुम भी लेना चाहते हो? यह सुनकर लूताओ सैड और डेंजरस लुक देता है। रिगेल कहता, ओह, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और स्माइली फेस बनाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाए गए मछली का सूप में टेस्ट करना ऑनर की बात होगी। रिगेल कहता है, मुझे टेस्ट करना है, मुझे भी दो। चैंगजिंग रिगेल और लूताओ दोनों को सूप देता है। लूताओ और रिगेल दोनों सूप को पीकर चैंगजिंग की तारीफ करते हैं। चैंगजिंग कहता है, रियली इट इज़ गुड। लूताओ कहता है, यस इट्स गुड। लूताओ रिगेल से कहता है, अब सूप खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जाओ। रिगेल चैंगजिंग से कहता है, शायद एडमायरल मुझे देखकर यहाँ पर बोर हो रहे हैं, मैं अब जाता हूँ, गुड बाय। कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिगेल कहता है, वैसे भी एडमायरल को मैं याद नहीं हूँ। रिगेल कहता है, पर पहले से एडमायरल बहुत अच्छे हैं। क्यूट शब्द सुनकर कहता है, शायद रिगेल लूताओ को पसंद करता है। चैंगजिंग से कहता है, वेल, जब लूताओ को डिस्चार्ज मिल जाए तो मुझे कॉल करना, मैं उसे घर देखने के लिए आता है। श्योर, क्यों नहीं। रिगेल कहता है, पहले मैं जाता हूँ और मैं फिर से लूताओ को देखने के लिए आऊँगा। चैंगजिंग लूताओ को बाउल साफ करते हुए देखता है और लूताओ चैंगजिंग से कहता है, क्या तुम रिगेल को पसंद करते हो? ये बात सुनकर चैंगजिंग शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है। कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी रिगेल तुम्हारे साथ जर्नल का काम करता है, वैसे भी तुम्हें देखने के लिए आया था। लूताओ कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता। चैंगजिंग ब्लश करते हुए कहता है, बट मेरे लिए कितना आसान था कि तुमने ये कह दिया कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुमसे चीटिंग कर रहा हूँ। चैंगजिंग मन में सोचता है, ये लूताओ को क्या हो गया है? लूताओ चैंगजिंग से कहता है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, इसीलिए मुझे नेट पर सर्च करना होगा। तो सर्च करता है, क्या कारण है कि शादी के 7 साल बाद भी आपके बच्चे नहीं हुए?
किस प्रकार का व्यवहार आपके साथी को अधिक संतुष्ट करेगा। जिंग लू ताओ से कहता है, तुम यह सब क्या सर्च कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। लू ताओ चैंग जिंग को अपने करीब करता है। ताओ चैंग जिंग से कहता है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, मेरे पास क्यों नहीं आते। यह सुनकर चैंग जिंग ब्लश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वीक बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लू ताओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया होता है। चैंग जिंग लू ताओ के असिस्टेंट को थैंक यू बोलता है। हैरी कहता है, डोंट वरी, इट इज़ माई जॉब। ताओ का असिस्टेंट पीछे से कहता है, मिस्टर चैंग जिंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ मुझसे बात करें। हैरी चैंग जिंग से कहता है, एडमायरल ने मुझे 3 महीने पहले एक कार को बुक करने के लिए ऑर्डर दिया था। हैरी चैंग जिंग से कहता है, यह एक प्राइवेट कार है। चैंग जिंग मन में सोचता है, प्राइवेट कार, पर लू ताओ को तो परमिशन ही नहीं है कि वह अपनी प्राइवेट कार रखे। लू ताओ तो सब गवर्नमेंट से मिली कारों का इस्तेमाल करता है, तो ये कार किसके लिए है। फेरी कहता है, यह 10 दिन पहले ही आई है। लू ताओ सर ने हमें नहीं बताया था कि इसे कब लाना है और किसे देना है। फेरी कहता है, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या करना है। सबसे पहले मैं इस कार को आपके और जनरल के घर लाया हूँ और आप अपने पास रखें। चैंग जिंग कहता है, मिस्टर फेरी आपके दिल में। फेरी कहता है, आई डोंट नो मिस्टर चैंग जिंग, मुझे माफ़ करना। जिंग सैड सा फेस बनाते हुए घर के अंदर आता है और रोबोट से बैठकर बातें कर रहा होता है। रोबोट कहता, ओह माय डियर मास्टर, तुम बहुत दिनों बाद आए हो चैंग जिंग, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रोबोट कहता है, चैंग जिंग तुमसे बहुत प्यार करता है, पर मैं उसकी केयर करती हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। रोबोट कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सर आप वापस आ गए हैं। और चैंग जिंग को देखकर कहता है, चैंग जिंग कहता है, या कहता है, इस रोबोट का नाम क्या है, इसका ओनर कौन है। चैंग जिंग कहता है, थैंक यू। लू ताओ कहता है, इसका ओनर कौन है। चैंग जिंग कहता है, ये मेरी वेडिंग गिफ्ट है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। जिंग स्माइल करते हुए कहता है, उसे हैंडसम लोग बहुत पसंद है और तुम उसे हैंडसम लगे, तुम उसे बहुत अच्छे लगते हो। लू ताओ चैंग जिंग के करीब आते हुए कहता है, तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि मैं अच्छा दिखता हूँ। चैंग जिंग लू ताओ से कहता है, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। रोबोट कहता है, मास्टर तुम्हारा लगेज मैंने रूम में पहुंचा दिया है, मैंने काम जल्दी कर दिया। रोबोट कहता है, मैंने मास्टर और लिटिल मास्टर का बेडरूम साफ कर दिया है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सुनकर लू ताओ कहता है, हम दोनों अलग अलग रूम में क्यों रहते हैं। और यहीं पर हमारा एक क्यूट सा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टिल देन स्टे सेफ विद मी, बाय बाय।